नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़, जिसे कभी बिजली का सरप्लस राज्य कहा जाता था, वहां अब बिजली खुद जनता की जेब से सरप्लस ले रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर विद्युत दरों में बढ़ोतरी हुई। इस बार झटका हल्का नहीं, सीधे घरेलू, व्यावसायिक और किसानों की कमर तोड़ने वाला है। बिजली की नई टैरिफ दरें जारी होते ही छत्तीसगढ़ में सियासी बयानबाजी भी बिजली की तरह चमकने लगी है। विपक्ष सरकार पर करंट छोड़ रहा है तो किसान भी सरकार के इस फैसले को कोस रहा है। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे हमने एवरेज बढ़ाया है उपभोक्ताओं के ऊपर में एवरेज। चलिए, और देश में सबसे ज्यादा बिजली बनाने वाले छत्तीसगढ़ में आम लोगों को बिजली का झटका जोर से लगा है। एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ गए हैं। विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है। विभाग को 4,947 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे के बाद ये फैसला लिया गया है। बिजली के बढ़ते दामों को लेकर किसान चिंतित हैं और दामों पर पुनर्विचार करने की मांग कर रहे हैं। किसानों की आय दिनों दिन गिरता जा रहा है और बिजली का दर बढ़ाया जा रहा है। सरकार से मांग है कि इसमें पुनर्विचार करके जो पूर्ववत था उसी प्रकार विद्युत का दर रखा जाए और इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और जरूरत पड़ेगा तो पूरा किसान संघ आंदोलन करेगा। इधर बिजली के रेट बढ़ते ही सियासी करंट भी दौड़ गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार से पूछा कि क्या ये मोदी की गारंटी में शामिल है, तो बीजेपी भी पलटवार करती दिखी। जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए इस तरह की जनता के ऊपर भार देना, बोझ देना, मैं समझता हूँ कि सरकार, ये डबल इंजन की सरकार फेल है। कि बिजली को रेट को बढ़ाना क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ। बिजली के बिल में वृद्धि हुई है, वो बहुत ही मामूली वृद्धि है। 1.89% की वृद्धि है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तो केवल 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि है। तो यह मामूली वृद्धि है। जो नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, विश्लेषण किया, उत्पादन और लागत के खर्चों के अनुमान के आधार पर जो तय किया है, इसलिए बहुत मामूली वृद्धि है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने के बाद कांग्रेस आक्रामक मोड पर है। जन सुनवाई के दौरान लालटेन लेकर विरोध प्रदर्शन के बाद विपक्ष अब खुलकर सामने आ गया है। ऐसे में जनता को राहत देने सरकार क्या कुछ कदम उठाएगी, ये तो समय ही बताएगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। बिजली का जो अब नया बिल आने वाला है, जाहिर है वो आपकी जेब का बोझ बढ़ाएगा। एक आंकड़ों से समझे तो इस बढ़ोतरी का सीधा असर आम से लेकर खास तक को होने वाला है, जिसमें हर महीने आपके बिजली बिल में लगभग 10% की बढ़ोतरी होगी। इस बढ़ोतरी में गैर घरेलू यानी छोटे दुकानदारों, व्यापारी वर्ग को भी नहीं बख्शा गया है। 100 यूनिट पर 25 रुपए की सीधी चोट, यानी 605 रुपए का अगर बिल आ रहा है तो अब बढ़कर 630 रुपए का बिल आएगा। वहीं बात करें किसानों की, जो पहले ही महंगे डीजल, बीज और खाद की समस्या से परेशान है, बिजली भी 50 रुपए प्रति 100 यूनिट महंगी उनके लिए भी कर दी गई। यानी 530 रुपए का अगर बिल आता था तो अब 580 रुपए देने पड़ेंगे। अब सवाल यह है, क्या इस बिजली के झटके से सरकार जनता के बीच खुद को करंट प्रूफ बना पाएगी? क्या इस फैसले के बाद भाजपा पर किसान विरोधी होने का दाग तो नहीं लग जाएगा? क्या कांग्रेस को भाजपा इसका पॉलिटिकल एडवांटेज लेने देगी? चलिए बहस की हम शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या बिजली विभाग राजस्व नुकसान की भरपाई आम जनता से करेगा? दूसरा सवाल, क्या मानसून सत्र से पहले बढ़े बिजली के दामों ने विपक्ष को बड़ा मुद्दा दे दिया है? तीसरा सवाल, क्या जनता और किसानों को राहत देने सरकार कोई कदम उठाएगी? ये 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से तारीफ को आपको कराऊंगा। रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूं। प्रकाश चंद्रोता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले रविंद्र जी के पास चलता हूं। रविंद्र जी, बिजली की दर में ये बढ़ोतरी क्या इतनी जरूरी थी कि किसानों को भी ना बख्शा जाए? घरेलू और चलो गैर घरेलू तो समझ में आता है, लेकिन किसान, आपको लगता है आपका निर्णय सही है? रविंद्र जी, बिल्कुल सही है। विद्युत नियामक आयोग ने भी निर्णय लिया है तो बहुत सोच समझ कर लिया होगा। और निश्चित रूप से आज तो मैं जो देख रहा हूँ, कांग्रेस है तौबा मचा रही है। कांग्रेस भूल गई 2022-23 में जब 2.5% इन्होंने बढ़ाया था बिजली के बिल के दर में, 2.5% 2022-23 में। तब रविंद्र जी आपने भी तो हाय तौबा मचाई थी, भूल गए क्या आप भी?
हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो उन्होंने 4.88% बढ़ाया था, 2 बार कांग्रेस गवर्नमेंट ने बढ़ाया, हमने 1.89% बढ़ाया ना। ये एक बार 2.5% और 4.88%। तो इनको हाय तौबा मचाना चाहिए क्या? हम तो 2.5% में मचाए होंगे, लेकिन 1.89। और दूसरी बात, यदि आप 100 यूनिट का देखेंगे तो कितना 390 का 410 रुपए होता है, 20 रुपए के आसपास एक महीने में वृद्धि होती है। आज 20 रुपए यदि एक महीने में वृद्धि हो जाती तो कोई बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं है। लाइन लॉस का, फिर कोयले का ट्रांसपोर्टेशन के रेट के बढ़ने के कारण निश्चित रूप से जो CSP-DCL को नुकसान हो रहा था, थोड़ा बहुत हम ले रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं ले रहे हैं। और एक बात, आज 3.9 वो है, क्या कहते हैं, 4 रुपया 10 पैसा प्रति यूनिट। अब मैं देश के अन्य राज्यों में भी आ जाते हूँ, तब आपको समझ में आ जाएगा क्यों गैर व्यवहारिक और व्यवहारिक है। दिल्ली में 5.5 रुपया है पर यूनिट, 6 रुपया पंजाब में है, 7 रुपया उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में 6.85%, हरियाणा में 6 रुपया है, बिहार में 6.75 रुपया है, राजस्थान में तो कम से कम 6.5 रुपए है, और 5 रुपया 80 पैसा तमिलनाडु में, गुजरात में 6 रुपए। उसकी तुलना में 4 रुपया 10 पैसा छत्तीसगढ़ में है। तो देश में बिजली के दरों में इतनी वृद्धि और छत्तीसगढ़ में कम थोड़ा होता है, तो स्वीकार करना चाहिए। जी रविंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ स्टेट बने 25 साल हो चुके हैं रविंद्र जी, और इसके पहले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके पहले 15 साल आपकी सरकार थी। सरकारें बदलती हैं तो सुर क्यों बदल जाता है? अभी 20 रुपए कांग्रेस बढ़ाई रहती तो आपके यही स्टेटमेंट होता रविंद्र जी जो आज है वो, कि आप भी हाय तौबा मचा दिए होते कि 20 रुपए बढ़ गया, कि लोगों की आम की जेब की में डाका पड़ गया, कैसे गरीबों का होगा, कैसे वो बेचारे घर चला पाएंगे। कुछ नहीं क्या बोलते आप। आज सरकार है तो आप विद्युत नियामक आयोग के जो घाटा हुआ है विद्युत विभाग का वो आप बता रहे हैं, बाकी राज्यों का आप टैरिफ भी बता रहे हैं। पिछले साल भी बता देना था जब आपकी सरकार नहीं थी, पिछले के पिछले साल। हाँ, मैं बताता हूँ ना, पिछले बार जब हमारी सरकार नहीं थी, तब डॉक्टर रमन सिंह जी थे जो इनको किसानों को 250 यूनिट बिजली मुफ्त में देते थे। और घरों घरों में ना हमने उनके किसानों के लिए मोटर पंप के साथ साथ विद्युत पोल की सुविधा की, जो कभी कांग्रेस के शासनकाल में हो नहीं सकता था। ये हमारी सरकार थी। और किसानों को आज नुकसान की बात करें, 0% ब्याज में इनको हम मतलब पैसा दिए खेती करने के लिए, उसको भी मत दिएगा। थोड़ा बहुत समय के साथ वृद्धि होता है। अभी 3100 रुपये धान का कुंटल प्रति कुंटल दे भी तो रहे हैं, थोड़ा उसमें भी वृद्धि हुई, थोड़ा इधर भी हो गया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, मचाए ना तौबा, कांग्रेस का विपक्षी धर्म है। मैं कहता हूँ हम भी होते तो शायद हम भी मतलब किसानों को 3100 रुपए का खामियाजा है। चलिए अभय जी मेरी बात सुनिएगा। अभय जी, अचानक तो ये बढ़ोतरी नहीं हुई है अभय जी, पहले सुनवाई भी हुई थी, ये बढ़ोतरी हो रही है नहीं हो रही पहले से आपको पता था, जो होना था वो हो गया। आप लोगों ने किया क्या? अब पहले तो हम देखते थे जब विद्युत नियामक आयोग की सुनवाई होती थी कितना हंगामा होता था, कितने नेता जाते थे, सड़क में विरोध होता था, ऑफिस में विरोध होता था। अब तो कुछ नहीं होता, बढ़ जान दो, उसके बाद बयान देने के लिए तो कांग्रेस पार्टी है ही। अभय जी। आदित्य जी, अभी आपने बहुत ही जिम्मेदार रविंद्र भाई का बयान सुनाया हम सबको। हम सब सुन रहे थे कि कितने गैर जिम्मेदार ढंग से बात कर रहे हैं। वो विनियामक आयोग के साथ है, वो कोल ट्रांसपोर्टरों के साथ है, लेकिन वो छत्तीसगढ़ की जनता और किसान के साथ नहीं है जिसने इनकी सरकार बनाई है, उनके साथ ही नहीं है। 10-20 पैसा तो वृद्धि हुई है, 20 रुपया तो बढ़ा है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। पार्टी को सरकार के साथ खड़े होकर सरकारी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। रही बात आदित्य जी हाय तौबा मचाने की, विनियामक आयोग की जो सुनवाई होती है वो बंद कमरों में की जाती है, न अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। 18 महीने में एक विज्ञापन दिखा दे कि विनियामक आयोग के जन सुनवाई होने वाली है, उसके लिए जनता के बीच में कोई ढिढोरा पीटा गया, कोई प्रेस में छपवाया गया उसका विज्ञापन, बिल्कुल नहीं। फिर भी विरोध हुआ था। तमाम ये तय हो गया था विनियामक आयोग में कि घरेलू बिजली में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ये बयान था विनियामक आयोग के अध्यक्ष का जन सुनवाई के दौरान। वो देख रहे थे कि इंडस्ट्री पे और जो गैर घरेलू बिजली है उस पर हम क्या करें। अभी रविंद्र सिंह जी 5 रुपया 7 रुपया 6 रुपया का उदाहरण दे रहे थे। छत्तीसगढ़ में 8 रुपया 10 पैसे प्रति यूनिट अभी लग रहा था बढ़ने के पहले, 8 रुपया 10 पैसे, 400 यूनिट से ऊपर। अगर 400 यूनिट से ऊपर हम बिजली खर्च करते हैं तो 8 रुपया 10 पैसा, ये कागज है हाथ में। छत्तीसगढ़ में आप जो आंकड़े देते हैं 100 यूनिट, किसका आता है 100 यूनिट? 1 बत्ती कनेक्शन, 2 बत्ती कनेक्शन, जिसके घर में 1 आध पंखा 2 बल्ब जल रहा हो
उसका तो 400 यूनिट से ऊपर सभी जी। मध्यम वर्गीय परिवार जी। का बिजली का बिल आदित्य जी आप क्या बिल आता होगा आपके बंसल न्यूज के ऑफिस का भी बिल आता होगा जरा देखिए 400 से कम किसका आता है बढ़ोतरी तो वो है जहाँ पे पैसे का अभाव दिखेगा और 18 महीने की सरकार में चौथी बार 1 जून को प्रभाव शुरू हुआ था लास्ट और 1/6/2024 को जो मेरे हाथ में टैरिफ है 1/6/2024 का अब 1 जुलाई 2025 को फिर हो गया अभी साल पूरा नहीं हुआ साल खत्म हुआ और ठीक वृद्धि हो गई तो 5 ठीक साल में मैं लौटूंगा आपके पास अभय जी मैं- होता साहब बिजली बिल में जो बढ़ोतरी हुई है उसे आप किस रूप में देखते हैं क्योंकि जब बढ़ोतरी होती है तो बस यही कहा जाता है थोड़ी देर पहले आप अरुण साहु जी का बयान सुन रहे होंगे मामूली वृद्धि है रविंद्र जी कह रहे हैं मामूली वृद्धि है क्या ये मामूली है कोई असर नहीं होता इसका होता साहब देखिए इस देश में गरीब उसी को माना जाता है जिसका दिन का कमाई 32 रुपया होता है तो निश्चित रूप से मामूली कह सकते हैं क्योंकि ये देखने की नजरिया है दूसरी तरफ से जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आपकी नजरियां अलग होती है जब सत्ता में आते हैं तो आपको डिफेंड करना होता है लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि ये पैसा 5 रुपया या 10 रुपया या 20 रुपया है सबसे बड़ा सवाल है ये आखिर ये 5,000 करोड़ का नुकसान क्यों हुआ विद्युत विभाग को जिसके कारण और जिसकी अपारगता के कारण ये हुआ उसका खामियाजा जनता भुगत रही है उस पर क्या कार्रवाई हुई जिस व्यक्ति विद्युत विभाग को चला रहा है जो वहां पे बैठे हैं सीएसपीडीसीएल में अब पहले छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था नाम चेंज कर दिया जो आदमी वहां बैठा है उससे कोई जवाब तलब सरकार या विद्युत नियामक आयोग ने पूछा क्या आखिर आपने 5,000 करोड़ का नुकसान कैसे करवाया बड़ी बात दूसरी बात जिस तरह से बात कह रहा मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं रवि जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं वो शायद इस पर रोशनी डाल सकते हैं पहले घरों में 100 वाट का बल्ब लगता था और बिजली बिल आती थी 300 रुपया यही रमन सिंह के राज में आजकल 6-8 से 8 वाट का बल्ब लगता है क्योंकि एलईडी आ गया लेकिन बिजली की बिल 1000 के ऊपर क्यों चला गया जबकि कोयला हमारा पानी हमारी जगह हमारा प्रदूषण हमारा सब कुछ हमारा और वो कंपेयर कर रहे दिल्ली से दिल्ली के पास कोयला नहीं है दिल्ली के पास पानी नहीं है आप जिस हरियाणा राजस्थान या जिस का राजस्थान तो छत्तीसगढ़ से कोयला लेता है आप जिस का नाम ले रहे हैं वो हमको क्या दिए लेकिन जब हमारी कोयला हमारी पानी प्रदूषण हमारा फिर इतना महंगा बिजली क्यों और ये अगर अभी तक जवाब नहीं ले पाएंगे तो ये सबके लिए है ये कांग्रेस जब थी तब भी यही हाल था अब बीजेपी है तब भी यही हाल है क्या उन्होंने बढ़ा दिया तो आप भी बढ़ाएंगे इसीलिए तो उनको सरकार से उतार दिए यही सब चीजें किए करके कांग्रेस आज उनको सरकार से उतार दिए आप वो गलती है तो उसको एग्जाम्पल तो मत मानिए रविंद्र जी आप कुछ अच्छा करिए लोग तभी आपको मानेंगे कि नहीं पुरानी सरकार से ये सरकार काफी बेहतर बिल्कुल रविंद्र जी आप लोगों ने मौके का फायदा तो नहीं उठाया अभी 2.5 साल तक आम जनता और किसानों से तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं आपको कोई चुनाव आसपास भी नहीं है इसलिए इस समय सही है चलो डाल दो बोझ चुनावी हाल में हमदर्द बन जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी कोई विरोध भी नहीं करेगा रविंद्र जी नहीं देखिए हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है और आपके प्रश्न के साथ साथ मैं अभय नारायण जी के एक प्रश्न का भी उत्तर देता हूँ उसी में ये मेरा जवाब समाहित है सबसे पहली बात 19 और 20 तारीख को ना विद्युत नियामक आयोग ने क्या कहते हैं सुनवाई की गिनती के लोग पहुंचे अभय नारायण जी आप जो झूठ बोल रहे थे उसका पर्दाफाश कर रहा हूँ उसके बाद विद्युत नियामक आयोग ने कहा 30 जून को बुलाया गया फिर बैठक 2 बैठक के बाद सुनवाई के लिए फिर 30 जून को बुलाया गया और आप बोल रहे हैं एक बार भी सुनवाई के लिए भी बुलाया गया तीन सुनवाई हुई आपका दोष हो सकता है विद्युत नियामक आयोग ने जिम्मेदारी से सुनवाई की आप नहीं गए आप झूठ बोलेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा सुन लीजिए और आप 400 यूनिट से ऊपर बताएंगे और मैं बताऊंगा तो आपको तकलीफ होगी और 800 यूनिट से ऊपर बताएंगे तो चलेगा मैं 100 का पूरे देश में तुलना बोलिए 3 सुनवाई हुई आप गए नहीं आप अपनी जिम्मेदारी से भागे जाना था आपको वहाँ विरोध दर्ज करना मैंने जब बताया 100 यूनिट आप 800 यूनिट 400 यूनिट ठीक है अभय जी एक मिनट रविंद्र जी हाँ अभय जी सुन लीजिए प्लीज फिर मैं आपके पास आऊंगा अभय जी सुन लीजिए प्लीज जी रविंद्र जी बोलिए जी ने एक चीज कहा
कुछ समय पहले वही मतलब 100 वाट का बल्ब जलाते थे, अब 9 वाट का जल रहा है। निश्चित रूप से हो सकता है बिजली का बिल कम आता हो, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, मैं गिनाता हूँ। पहले मेरे यहाँ एक एसी नहीं चलता था, आज मेरे घर में 4 एसी जलता है। हर घर में, हर कमरे में मतलब बल्ब लगा है, ट्यूबलाइट लगा है। और सुन लीजिए ना नारायण जी प्लीज, मैं क्या कहते हैं, वो भी पंखा भी हर कमरे में लगाऊं। मुझे याद है अबे जी सुन लेते हैं, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा जी, प्लीज। मेरी जानकारी में 15-20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 12 साल पहले हर कमरे में ट्यूबलाइट नहीं होता था, हर कमरे में पंखा नहीं होता था। आज तो हर जगह है। एसी की संख्या भी बढ़ गई, टीवी की संख्या हर कमरे में बढ़ गई है, लोग इंटरनेट। तो सीधी सी बात है, बिजली का बिल तब जब होगा जब आपका खपत बढ़ेगा। यदि वो खपत कम है तो आपको कोई लूट नहीं सकता है, और यदि लूट रहा है तो आपके पास विद्युत नियामक है वो करने के लिए, आपको सुनने के लिए। मैं ये कहता हूं कि विद्युत में दरों में वृद्धि होती है तो आपका खपत भी बढ़ा होगा, तब बिजली के बिल में आपकी वृद्धि हुई होगी, सीधी सी बात है। और एक चीज और, आप जब बढ़ाते हैं 2.5%, मैंने गिनाया है कि 7.38% आपकी सरकार में बढ़ा है अभय नारायण जी, उस पर भी चिंता कर लीजिएगा। मैं कहता हूं कि यदि विद्युत लॉस हो रहा है, ठीक है रविंद्र जी, हो गया जी, ट्रांसपोर्टेशन में इसमें तो करेंगे। ठीक है। अबे जी, क्या बिजली बिल में बढ़ोतरी का मुद्दा कांग्रेस के लिए बड़ा मुद्दा है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। और दूसरा, अगर है तो फिर आप लोग इस पर क्या करेंगे? कोई पहल कर रही है आपकी पार्टी? आदित्य जी, बिजली का मुद्दा हो, डीएपी का मुद्दा हो, शिक्षा विभाग का मुद्दा हो, अगर जनता ने विपक्ष का आदेश दिया है और हम विपक्ष में हैं, तो आप देखिएगा सड़क से लेकर सदन तक ये मुद्दा उठेगा। और विनियामक आयोग को पहले कारण बताना चाहिए कि 10 पैसा 20 पैसा क्यों बढ़ाया। और होता जी ने दो बातें बहुत अच्छी उठाई। एक तो घाटा क्यों हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। अपने मित्र को आप कोल ट्रांसपोर्ट का सीएसबी में ठेका देते हैं, 2000 करोड़ का लॉस उस ठेके के कारण। अधिक रेट में छत्तीसगढ़ की पार्टियां उपस्थित थी, लेकिन उनको नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के मित्र आए, कोल ट्रांसपोर्ट का काम लिए, 2000 करोड़ का नुकसान केवल कोल ट्रांसपोर्टिंग में सीएसबी को हो रहा है। 4000 करोड़ का जांच होना चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। आज के डिबेट का फायदा ये मिलना चाहिए कि जिस बात को बंसल न्यूज के माध्यम से होता भी नहीं उठाया है, जांच तो करा दें। और स्वयं मुख्यमंत्री सुशासन पुरुष इस प्रदेश के विद्युत मंत्री हैं, उनको तो इसका जवाब देना चाहिए। 10 पैसा बढ़ गया, ज्यादा नहीं बढ़ा। रही कांग्रेस से आपने सवाल पूछा है, कांग्रेस आपको विरोध करते दिखेगी। जनता के साथ भ्रष्टाचार पे मतलब बात कर रहे हैं आप। कोयला हमारा, जमीन हमारा, कोयला हमारा, प्रदूषण हमारा। ठीक है होता साहब, मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, क्या सरकार ने मौका देखकर चौका लगाया? क्योंकि आखिरी 2 साल शायद ही बिजली बिल बढ़ाया जाता है चुनाव के समय, मुझे इसके पहले याद नहीं, इसलिए ये सही समय है, बढ़ा दो बिजली का बिल। 2 साल आगे जाने वाला समय उसमें नहीं बढ़ाएंगे, अभी तो फिलहाल जितना बोझ डालना जनता के ऊपर डाल दो। होता साहब, देखिए, निश्चित रूप से एक बात जो रविंद्र जी कह रहे हैं, थोड़ा इकोनॉमिक्स के हिसाब से मैं अगर कहूं, इस प्रदेश में 80 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास राशन का मुफ्त का चावल मिलता है, क्योंकि उनके पास गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो उनके घर में जाहिर है एसी नहीं होगा, तो बिजली का खपत उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आम जनता किसी का भी बात ले, बिजली की दर काफी बढ़ोतरी हुई है। इस पे अगर सही तरीके से हम लगाम लगाते, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, कोयला हमारी, पानी हमारा, प्रदूषण हमारा, तो बिजली का बिल भी घटना चाहिए। और दूसरी बात, ये बात को स्वीकार करना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कहीं पे विसंगतियां हैं तो उसको देखना चाहिए। इसमें तेरा और मेरी बात नहीं है, ये प्रदेश की भलाई की बात है। रही बात जो रेट बढ़ाया गया, आप सही कह रहे हैं, अभी सरकार उस स्विंग पे जा रही है जहां पे वो जो भी निर्णय लेंगे, कांग्रेस ये स्थिति में नहीं है कि विरोध कर पाएगी। ठीक है, अभय नारायण जी कह सकते हैं हम विरोध करेंगे, लेकिन वो कहां तक जा पाएंगे ये वो खुद भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है। 2 साल है, 1 साल और बचा, उसके बाद प्रदेश इलेक्शन मोड पे आ जाएगा। ये जो वोट की राजनीति कहें या जो वोट की लोकतंत्र है, उस पर सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम अगले चुनाव को ध्यान में रखते हैं, ना कि अगले जनरेशन को, अगले जो पीढ़ी है उनको क्या होगा उसको देखना चाहिए। लेकिन हम, दुर्भाग्य है, सब प्रदेश में यही है, देश में भी यही है। तो अगले चुनाव की तैयारियां हो जाएगी। अभी जब 1 साल और बचा है, आप उसी पे जो भी करना है, कड़ी निर्णय है, जो भी चीजें करनी है आप कर सकते हैं। उसके बाद हो सकता है आपके चुनाव के लिए लोगों को खुश करना होगा। तो इसीलिए ये कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल और भी है,
हमने हाल ही में देखा जो इंडस्ट्री थी उनके लिए बिजली के दरों में घटोती मैं वही कम उसी कर सवाल दी पे है। आ रहा हूं, उसी सवाल पे आ रहा हूं। रविंद्र जी, उद्योगपति जब दबाव बढ़ाते हैं आप लोग बैकफुट पर आ जाते हैं, फिर क्यों कांग्रेस आप लोगों पर आरोप न लगाए कि आपकी सरकार उद्योगपतियों की हितैषी है और किसानों की विरोधी? और मेरे को एक गणित और समझाइएगा, बिजली कंपनी ने घाटा 4,947 करोड़ का दिया है, लेकिन विनियामक आयोग ने सिर्फ 523 करोड़ के करीब उसे मान्य दिया। ये क्या है? क्या कंपनियां जानबूझकर अपना घाटा बताती हैं? और अगर इतना बड़ा घाटा वाकई में है तो फिर उसकी भरपाई कैसे होगी? कहीं बिजली कंपनियां भी आंकड़ा तो नहीं खेल रही है, मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे? रविंद्र जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात है जो वृद्धि अभी की गई है, और पहले ही हमने कहा मामूली है, उनसे जो घाटा है निश्चित रूप से बढ़ेगा, कम होगा उससे। और दूसरे 2-3 परिप्रेक्ष्य में और भी देखना चाहिए हमें। जैसे बस्तर पे हमने मोबाइल टावरों को प्रोत्साहित करने के लिए नक्सल क्षेत्र में 10% की मतलब छूट दिया, जो बिजली का प्रचलित दर था उससे। और उसके अलावा भी जैसे क्या कहते हैं, स्थायी कनेक्शन लेते थे उसमें 1.5% था, उसको 1.2% कम किए हमने। इसको भी देखिए ना, जो बढ़ाया है उसी को क्यों देख रहे हैं? जो सुविधा देख रहे हैं उसको भी देखिए। और रही बात हमारे चुनाव के समय या चुनाव के, ऐसा ये कोई मुद्दा नहीं है। आवश्यकता, विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, लोगों से सुना समझा। उद्योगपतियों वाला जवाब नहीं दिया आपने अभी तक। तो मैं दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, उद्योग को हम बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी उद्योग नीति में भी है ये कि हम जब उनको बढ़ावा दे रहे हैं तो बिजली निश्चित रूप से छूट दें। और आपको तो मैं बता दूं, आप गुजरात को देख लीजिएगा, कम से कम उनको ना 30% का अतिरिक्त छूट दिया जाता है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए। और छत्तीसगढ़ में हमने इन्वेस्टर मीट को बुलाया, सबसे ज्यादा पैसा हमारे आया, हम बेंगलोर गए, हम दिल्ली गए, तो वहां इतना मतलब हमसे हमारे प्रति हम उनको लाभ देंगे ना। उद्योग आएगा तो रोजगार भी मिलेगा। थोड़ा सा बिजली का यदि मतलब उनको छूट दे रहे हैं तो उससे लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। इससे उद्योगों के प्रति हमारी संवेदनशीलता दिखती। किसानों को तो हम दे ही रहे हैं 100%। किसानों का भी बता दीजिए, फिर किसानों को नुकसान क्यों कर दिया भाई? किसान भी तो आपकी प्रायोरिटी है। किसान, और जब हम उनको 2 साल का बोनस देते हैं बचा हुआ, और उसका 3100 भी देते हैं, यदि 25-50-100 रुपए ले लिए तो इससे फर्क नहीं पड़ता। यदि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो मैं आपके चैनल में जिम्मेदारी से कहता हूँ वापस हो जाएगा। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बड़ी बात है उद्योग। ठीक है, मैं लौटूंगा। अभय जी, नेता प्रतिपक्ष हैं जो आपके चरणदास महन, कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि ये तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है और सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। क्या ऐसे बयानों से अभय जी सरकार मान जाती है? आप लोग खुद को किसानों का सबसे ज्यादा हितैषी बताते हैं, क्या आप लोग उसे साबित भी कर पाएंगे कि आप लोग हितैषी हैं किसानों के? आदित्य जी, ये सरकार उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रही है, किसान के विरोध में काम कर रही है। और स्वयं भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल में स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ पैसे उनसे ले लेते हैं। अरे आप पूरा ले रहे हैं, कुछ पैसे नहीं ले, 50 पैसे। अबे जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, होता साहब भी बैठे हैं, भूपेश बघेल साहब। आपको याद है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री आए थे तो दबे छुपे मन से मुख्यमंत्री निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कहा गया था कि राजस्थान को जो बिजली देनी है, उस समय ओके हुआ था। होता साहब, मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? आपने भी तो उद्योगपति के बारे में सोचा, पहले नहीं सोचा था, बाद में तो आपको भी सोचना पड़ा। जी, कोल वासरी या कोल ब्लॉक अबे जी, केंद्र सरकार ऐलान करता है, केंद्र सरकार ने ऐलान किया था। और राजस्थान में राज्य ना चाहे तो दे सकता है? अबे जी, राज्य ना चाहे तो दे सकता है क्या? हमने आपत्ति लगाई थी, हमने रोका था, हमने आपत्ति लगाई थी, रोका था। और हमारे रोकने जन सुनवाई कैसे होती है अभय जी? आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। 5-5 पुलिस वाले खड़े कर दिए जाते हैं, दबाव पूर्वक साइन करवाया जाता है, तब जन सुनवाई पूरी होती है। होता साहब, करेक्ट करिए अगर गलत कह रहा हूँ तो प्लीज। देखिए, निश्चित रूप से सत्ता पे जो भी रहे, क्या होता है, भूपेश बघेल को मौका था कि प्रदेश को कुछ नए स्वरूप पे लेते। वो हर बात पे कोसते थे रमन सिंह को, लेकिन वो कोसते ही थे, नया कुछ भी नहीं ला पाए। नहीं तो आज जो स्थिति है उससे कई बेहतर होता। निश्चित रूप से बीजेपी के ऊपर ये एक प्रेशर है, जो भी व्यवस्था पिछले एक बार गड़बड़ा जाती है तो उसको भरपाई करना, या वो जो भी चीजें हैं बाद में वो शिष्टाचार में बदल जाता है, तो वो दिक्कतें होती ही है। लेकिन आज जो भी चीजें बीजेपी को मिली है वो तो वहीं से आके आई ना। उनको एक अच्छा सा मौका मिला था, कुछ बेहतर करके दिखाते, और निश्चित रूप से मौका था। लेकिन जो भी आज बीजेपी कह रही है, एक सवाल कहती है कि भाई हमको विरासत में मिला, और उसको जवाब देना
कांग्रेस के लिए कठिन होता है। बिल्कुल। तो देखिए, विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, उसके बाद आज रेट्स भी डिक्लेयर कर दिए। कुल मिलाकर देखिए, आम लोगों पर बोझ तो पड़ा है। उस बोझ को सरकार चाहे तो किसी दूसरे तरीके से उस बोझ को कम भी कर सकती। खासतौर से किसान वर्ग इसमें, और खासतौर से गरीब आदमी निश्चित तौर पर प्रभावित होता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अब बाइंग कैपेसिटी हमारी बढ़ते जा रही, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आज एक ऐसा बहुत बड़ा तबका है जो केवल और केवल सरकार के राशन पर डिपेंडेंट है। गरीब परिवार है, वो ऐसा परिवार है जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहा है। मतलब बहुत साफ है कि वो ऐसे समय में जीवन यापन कर रहा है। 32 रुपए किसको कहते हैं? 32 रुपए शायद एक इंसान अपना दिन भर में गुटखा पान खाकर वो 32 रुपए थूक देता है, लेकिन उसके लिए वो 32 रुपए दिन भर की कमाई है। निश्चित तौर पर असर तो उसको पड़ता है। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।